चांद के उस हिस्से पर जहां चंद्रयान 3 ने लैंड किया है वहां 14 दिन तक रोशनी होती है और 14 दिन तक बिल्कुल अंधेरा। तो फिर इन 14 दिनों में चंद्रयान 3 अर्थ पर मौजूद इसरो की टीम से कैसे कांटेक्ट कर पाएगा। इंडिया चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा मुल्क तो बन गया है, लेकिन यहाँ के साउथ पोल पर आज से पहले कोई और कंट्री अपना स्पेस क्राफ्ट क्यों नहीं लैंड कर पाई। और अपोलो 11 को चांद पर पहुंचने में 3 दिन जबकि चंद्रयान 3 को 40 दिन क्यों लग गए। नाजरीन, 23 अगस्त 2023 चंद्रयान 3 की चांद के साउथ पोल पर कामयाब लैंडिंग ने बेशुमार सवालात को जन्म दिया है। 1959 में जब सोवियत यूनियन के लूना 2 स्पेसक्राफ्ट ने चांद पर पहली लैंडिंग की तो उसके बाद एक एक करके पावरफुल नेशन का चांद पर जाने का सिलसिला शुरू हो गया। अभी तक टोटल 12 कंट्री की जानब से 138 मून मिशन लॉन्च किए जा चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि चंद्रयान 3 ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इंडिया की धूम मची हुई है। बेशक अभी तक 138 मिशन लॉन्च किए जा चुके हैं, लेकिन इसरो की टीम ने ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जिसको आज तक कोई नहीं कर पाया। पहली बात तो ये है कि इंडिया वो पहली कंट्री है जिसने चांद के साउथ पोल पर कामयाब लैंडिंग की है। साउथ पोल यानी चांद का निचला हिस्सा जहां बेशुमार क्रिएटर बड़े बड़े पत्थरों और खतरनाक खाइयों से बड़ा पड़ा है, और क्योंकि यहाँ सूरज की रोशनी सेट ही नहीं होती, इसी वजह से खाइयां और बड़े बड़े क्रिएटर परमानेंट शैडो बना देते हैं जहां बिल्कुल अंधेरा होता है। और ज़ाहिर है जब लाइट ही नहीं होगी तो वहां लैंडिंग कितनी मुश्किल हो पाएगी। इसके अलावा चांद का एटमॉस्फेयर अर्थ की तरह थिक नहीं है। इसका मतलब है जिन एरिया पर सनलाइट पड़ती है वहां टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, और जहां लाइट नहीं पड़ती और वहां -250 डिग्री सेल्सियस। साउथ पोल इन शैडो में इतनी ठंड होने की वजह से ऐसा माना जाता है कि यहाँ आइस वाटर मौजूद है, जो कि साइंटिफिक एतबार से दिलचस्प तो है, लेकिन ये एक्सप्लोरेशन में काफी मुश्किल भी खड़ी कर सकता है। और जो सबसे बड़ा मसला यहाँ फेस करना पड़ता है वो है कम्युनिकेशन। चांद को देखा जाए तो इसका साउथ पोल अर्थ से ज्यादा दूर भी है और इसका कर्वेचर अर्थ का व्यू भी ब्लॉक कर रहा है। यहाँ लैंडिंग के वक्त रेडियो सिग्नल भी लॉस हो सकते हैं। और क्या वजह है कि अपोलो 11 ने चांद का ये सफर सिर्फ 3 दिन में तय किया जबकि चंद्रयान 3 को पूरे 40 दिन तक लग गए। असल में ऐसा नहीं है कि चंद्रयान 3 चांद पर जल्दी पहुँच नहीं सकता था, ये सारी बात है प्रायोरिटीज की। अपोलो 11 एक क्रूड मिशन था, यानी ये वो पहला स्पेस क्राफ्ट था जिसको ह्यूमन के साथ चांद पर लैंड करना था, यानी क्रूड प्रायोरिटीज को बाहिफाजत चांद तक लेकर जाना और फिर वापस भी लाना था। इसी वजह से अपोलो 11 स्पेस क्राफ्ट के इंजन को इतना स्ट्रॉन्ग रखा गया कि वो कम टाइम में ही इतनी स्पीड अचीव कर ले जिससे वो अर्थ ग्रेविटी से बाहर निकल सके। दूसरी तरफ चंद्रयान 3 में कोई इंसान नहीं था, ये एक रिसर्च मिशन था जिसमें प्रायोरिटीज जल्दी पहुंचना नहीं बल्कि अपने साइंटिफिक मकसद को हासिल करना था। चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद अब एक अहम सवाल उठाया जा रहा है कि जब चांद पर सनलाइट नहीं पड़ेगी तो विक्रम लैंडर का क्या होगा, क्योंकि ये सोलर एनर्जी से खुद को ऑपरेट कर सकते हैं। चांद के साउथ पोल पर 14 अर्थ डे तक सनलाइट पड़ती है और अगले 14 दिन तक मुकम्मल अंधेरा रहता है। इस दौरान विक्रम लैंडर का इसरो के साथ कॉन्टेक्ट टूट जाएगा। इन 14 दिनों के अंधेरे में ये अपनी पावर बैटरी को बचाने के लिए कोई काम नहीं करेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि पावर खत्म होने की वजह से इनका मेन कंप्यूटर बंद हो जाए। पर एक बात तो तय है कि विक्रम लैंडर वापस अर्थ पर कभी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ इतना ही फ्यूल था जितना लैंडिंग के वक्त इस्तेमाल किया जा चुका था।